हेलो बच्चों, बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस नीट के द्वारा पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर देखकर ऐसा लगा कि जैसे इतना बिलो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि उसमें क्या ही बतलाया जाए बच्चों को। मतलब आप ये समझ लीजिए कि +2 लेवल से भी नीचे का लेवल है जो नीट ने पूछा है। इससे बेहतर क्वेश्चन तो 12th CBSE बोर्ड पूछता है, जिसमें कि कुछ दिमाग भी लगाना होता है। तो पता नहीं इस तरह के क्वेश्चंस पूछ करके जो नीट वाले लोग हैं बोर्ड में, वो क्या बच्चों से जज करना चाहते हैं, किस लेवल पे बच्चों को जज करना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। पूरे पेपर में जो इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 50 क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे गए हैं, जिसमें से 45 सॉल्व करना होता है। एक आध दो क्वेश्चन ही मुझे ऐसा लगा जो शायद बच्चे को लगे कि हाँ हल्का सा उसको कुछ एफर्ट लगाना पड़ा हो, और नहीं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप देखिए और क्वेश्चन को टिक करते चले जाइए, आपको सारे रिजल्ट्स ऐसे लगता है जैसे याद हो। हाँ, एक चीज़ मैंने जो मार्क किया है वो ये किया है कि जो बच्चे NCERT नहीं पढ़ रहे हैं उनसे अमूमन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन छूटेगा ज़रूर, चाहे वो कितना भी प्रैक्टिस कर लिए हों। और यदि NCERT नहीं पढ़े हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन उनसे छूट जाएंगे, और वैसे क्वेश्चन छूट जाएंगे जिसको सॉल्व करने में सेकंड्स भी नहीं लगते। मतलब वो सिर्फ NCERT पढ़े होते और उसका स्टेटमेंट उनको याद होता तो तुरंत वो क्वेश्चन को टिक कर देते। कुछ क्वेश्चंस हालांकि बहुत बिलो लेवल का है, सॉल्व करना अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो मुझे अच्छा लगा कि शायद आपको भी अच्छा लगे, जिसमें कुछ हल्का सा बनाने में उसको मन लगेगा। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, किसी ने पेपर मुझे व्हाट्सअप किया है, तो मैं उस व्हाट्सअप से देख करके और आपको उस पेपर के बारे में बतला रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, (2024) में क्वेश्चन ये है कि एक 100 टन का सर्कुलर वायर है, कॉइल है। ये इस तरह का एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर की है, और इस तरह के वो 100 टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 है, इस प्रकार से 100 टन है। n की संख्या जो है इसमें 100 है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। करंट दिया हुआ है इसमें कि करंट की जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर की है। पूछता ये है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अब बताइए ये क्वेश्चन में क्या रखा है भाई। एक टर्न का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2r, जहां r रेडियस है। अब यदि n टर्न है तो इसमें n से मल्टीप्लाई हो गया और यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसी को गुना भाग कर लेना है। 100 टर्न्स हुआ, μ0 की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 4 पाई × 10⁻⁻⁷। रेडियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1, और करंट की वैल्यू है इसमें जो दिया गया है करंट हमारा है 7 एम्पियर का, 7 एम्पियर था। ये करंट की वैल्यू 7 एम्पियर है ना कि 70 एम्पियर। तो इसको हम लोग 7 रख दें, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इस डेसिमल को हटा दें यदि हम, तो ये हो जाएगा 2 पाई × 7 × 10⁻⁻⁴। अब इसको मिली में पूछा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.4 पाई × 10⁻⁻³ एंड -3 मिली, और इसको जब आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 1.4 × 3.14 आ जाएगा मिली टेस्ला। और इसको हमें लगता है कि सॉल्व करेंगे तो 14 × 42, उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा,
यानी कि ये 4.4 मिली टेस्ला आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो यही इसका आंसर हुआ। अब बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं और इसको पूछ रहा है